Hello students, I hope all are you good. Now here I am come with the first topic or first chapter of 12th class, that is relation and function. A relation R from set A to a set B is a subset of A cross B. How to write a relation? Relation को कैसे लिखेंगे वो यहाँ पे explain करते हैं. Suppose there are two sets A and B. A के अंदर एलिमेंट मैं लेती हूँ A, B, C और B में एलिमेंट ले लिए 1, 2, 3 एंड दे आर लेट. ए आपका 1 से लेट हो रहा है, बी सपोज 3 से और सी 2 से. देन हाउ टू राइट रिलेशन. तो रिलेशन को कैसे लिखेंगे? दैट आर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे आपके ऑर्डर्ड पेयर आएंगे. दैट इज ए का 1 के साथ रिलेशन है, बी का 3 के साथ और सी का 2 के साथ रिलेशन. तो ऐसे किसी भी रिलेशन को हम राइट करते हैं. ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं और जैसे एलिमेंट आपके रिलेट कर रहे हैं सेट ए से बी के अंदर, तो उनके जो सबसेट, जैसे कि डेफिनेशन से ये रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी, ए से बी के बीच में जो रिलेशन है यानी कि उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके अंदर कुछ रिलेशन आप डालें कि ए का 1 के साथ रिलेशन है, सी 2 से रिलेट हो रहा है और बी 3 से, तो वो आपके रिलेशन के इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं. ये ऑर्डर्ड पेयर. अब रिलेशन बनता कैसे है उसके लिए देखते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. सबसे पहले किसी भी रिलेशन को बनाने के लिए एक कंडीशन की जरूरत होती है. तो कंडीशन यहाँ पे दे दी है, सपोज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. सपोज ये कंडीशन है और x एंड y बोथ आर नेचुरल नंबर, यानी कि बोथ नेचुरल नंबर को सेट आपने पढ़ाई है तो आपको पता है n इज अ नेचुरल नंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n आपका नेचुरल नंबर का सेट है. तो x और y दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं. दूसरा इसके अंदर एक और कंडीशन दी है कि दैट x इज लेस देन 5, कि x जो है लेस देन 5. तो रिलेशन कैसे बनेगा, आपको कैसे रिलेशन बनाना है? तो यहाँ देखिए, सबसे पहले में r को लिखेंगे हम यहाँ. सपोज यहाँ पे अब x की वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर है और x जो है वो लेस देन 5 है. तो x कौन कौन सी वैल्यू अटेन करेगा? दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 से लेस है और नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1 से लेकर 4 तक की वैल्यू आएगी. जब x आपका 1 यहाँ पे हम पुट करते हैं तो y क्या दे रहा है? y हमें लिखना है क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है वो आपके ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं x y का, वेयर x बिलोंग्स टू सेट a, वो पहले सेट से बिलोंग करेगा, एंड y बिलोंग्स टू सेट b, वो दूसरे सेट से बिलोंग करता है. तो रिलेशन की डेफिनेशन ये है कि इसके अंदर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b. उनके अंदर जो रिलेशन है उसके ऑर्डर पेयर हम यहाँ पे राइट करते हैं. तो यहाँ देखिए y की वैल्यू क्या देगा? जब x को हम 1 पुट करेंगे तो y क्या आएगा? x को आप 1 पुट कीजिए तो y आ गया 8. ऐसे ही जब मैं x को 2 पुट करती हूँ तो क्या आता है? y इज इक्वल टू 6. 3 पुट करूंगी तो क्या आएगा? दैट इज x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, देन y इज इक्वल टू 4. और मैं 4 पुट करती हूँ तो आपका x को 4 पुट किया तो y आपका आ गया 2. तो देखिए डिफरेंट x के लिए हमारे पास डिफरेंट y मिल रहे हैं. तो यहाँ पे आपके ऑर्डर पेयर की फॉर्म में मैं रिलेशन को बनाऊंगी. दैट इज पहले मैंने x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू 8, 1, 2. देन 2 पुट किया, x को 2 पुट किया तो y आपका 6 आया. 3 पुट किया तो 4 आ गया और 4 पुट किया तो आपका 2 आ गया. ऐसे हमने रिलेशन को बनाया, ऐसे हमने इसको राइट किया. अब यहाँ पे एक और मैं, अगर ये कंडीशन यहाँ पे मैं हटा देती हूँ, अगर ये कंडीशन हटा दिया तो x की वैल्यू आगे कौन चलती रहेगी क्योंकि x और y किसको बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर. जैसे ही मैं यहाँ पे x को 5 पुट करूंगी, x को 5 पुट कीजिए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0. अल्टीमेटली y वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी क्योंकि y भी आपका किसमें बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में. तो y यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ही. तो वो कंडीशन आप लगाएं या ना लगाएं, आपकी ये वैल्यू सही आ रही है, आपके रिलेशन सही बन रहा है. तो अगर x की वैल्यू आगे आप कंडीशन नहीं भी लगाते कि x लेस देन 5 है, उसके लिए y आपका कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, यानी कि यहाँ कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा, वो एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. ठीक है, तो ये बात हुई सिर्फ रिलेशन को कैसे बनाना है. उसके बाद 3 टर्म्स आपकी आती हैं, दैट इज डोमेन, कोडोमेन और रेंज. तो उन तीनों को भी मैं यहाँ से आपको समझा देती हूँ. देखिए डोमेन क्या होता है? जो आपके वाइज है, y जहाँ पे भी आपकी कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहा है कि वो वेदर दे आर रियल नंबर, दे आर नेचुरल नंबर, दे आर इंटीजर, वो जो y हैं सारे वो आपके क्या होंगे? कोडोमेन. वो कोडोमेन में आते हैं सारे y's जो आपके हैं कोडोमेन में. फिर डोमेन की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ देखिए जो x y के ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें जो भी आपके x है जो y के साथ रिलेशन में है, सिर्फ वही x. एक्स यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर लिए थे, नेचुरल नंबर बहुत जगह जाएंगे, लेकिन रिलेशन
में कितने आए हैं, से 4, 1 2 4, तो ये जो 1 2 3 4, ये जो नंबर है 1 2 3 4, दीज एक्स आर, जो वाई के साथ रिलेशन में, दीज आर डोमेन। तो यहाँ पे जो आपकी डोमेन है, डोमेन जो इस क्वेश्चन के लिए मैं पर्टिकुलर देती हूँ, तो वो क्या आ जाएगी 1 2 3 4। और रेंज, रेंज आपके वाई होते हैं, वाई मतलब these y's जो x के साथ रिलेशन में आए हैं, जस्ट वो, दैट इज 8 6 4 2, ये आपकी रेंज होगी। फिर बात आती है डोमेन। डोमेन तो मैंने क्या, अब मान लीजिए यहाँ पे आपका d है और यहाँ पे 4, लेकिन वो d जो है वो 4 से किसी भी तरह से रिलेशन में नहीं है, तो रेंज आपको इसी में मैं समझा देती हूँ। डोमेन तो होंगे a b c, जस्ट डोमेन ये 3 नंबर होंगे, ये d किसी के साथ कोई रिलेशन में नहीं है तो डोमेन में भी नहीं आएगा। और रेंज आपकी क्या होगी 1 2 3, ये भी इसके साथ रिलेशन में है, तभी आपकी ये इतनी ही रेंज आएगी। 4 जो है और ये 1 2 3 4, या पूरा x आपका ये बी सेट जो है, ये आपका क्या कहलाएगा, कोडोमेन, दैट इज कोडोमेन, इसको हम कोडोमेन बोलेंगे। तो ये तीनों कंसेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गए। कोडोमेन मतलब जो पूरा आपका सेट y जो है या सेट b जो आपका है, वो सारा आपका कोडोमेन में आता है। डोमेन और रेंज दैट आर x which are relation with y, x जो होंगे सिर्फ x, दैट इज आवर डोमेन, और जो y होंगे सिंपल, वो क्या होंगे आपके रेंज, ठीक है, जो x के साथ रिलेशन में है। ये जो ऑर्डर पेयर में x और y में, x इज योर डोमेन एंड y इज योर रेंज, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज। उसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए, फिर आपके तीन आपके वो चीजें भी वो भी अभी समझाती हूँ। तीन कंसेप्ट और हैं, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो उनको हम भी साथ ही साथ समझ लेते हैं। आई थिंक ये आपको आ गया होगा समझ में। तो अब मैं ले रही हूँ कुछ रिलेशंस यहाँ पे लूंगी और उससे मैं आपको तीन चीजें समझाती हूँ, दैट इज सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव। सपोज मैंने एक कॉमन रिलेशन दिया 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2। कुछ रिलेशंस मैं यहाँ लिख रही हूँ, उससे आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। R2 मैंने एक और रिलेशन लिया, दैट इज 1 1 2 2 3 3 एंड 2 1, ये लिया। R3 में यहाँ एक रिलेशन ले रही हूँ 1 1 2 2 3 3 and then R4 is a relation 1 1 2 2 3 3, ये 5 रिलेशन यहाँ मैं कंसीडर कर रही हूँ और इससे आपको इजीली ये तीनों कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव की बात करती हूँ। तो रिफ्लेक्सिव में देखिए R5 is also ये ले लेते हैं रिलेशन, और इसको थोड़ा सा मैं इजीली आपको समझाने के लिए लेती हूँ। 1 1 2 2 3 3 then 1 2 1 2 2 1 1 3 3 1। हाँ जी, ये 5 रिलेशन है, इससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की हम बात करें तो यहाँ देखिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव इज अ रिलेशन इन विच ऑल, इस टर्म को जरूरी, इस वर्ड का बहुत ज्यादा महत्व है, इसको ध्यान रखिए कि ऑल, सारे वो रिलेशंस आएंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ए बिलोंग्स टू आर। जो ए मतलब जो भी आप एलिमेंट ले रहे हो उसका सेम ए अगर बिलोंग कर रहा है तो वो सारे आपके क्या है, आर, वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। जैसे फर्स्ट रिलेशन की बात करते हैं 1 1, ए और ए दोनों सेम है, 1 1 है, 2 2 3 3, तो ये क्या है आपका रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे ए आ गए, आगे नहीं, हमें सिर्फ इसका ही लिखना है, 3 ही एलिमेंट हमने लिए। सो और जो x है, जो सारे r से बिलोंग कर रहे हैं या सारे x से बिलोंग कर रहे हैं, और x में यहाँ पे एक सेट ले लेती हूँ 1 2 3, क्योंकि ये जो सारे रिलेशन मैंने बनाए ये 3 ही नंबर पे बनाए हैं, दैट इज 1 2 3। तो x आपका कोडोमेन सेट हो गया, इसमें से रिलेशन मैंने कुछ बनाए। यहाँ देखिए आर रिफ्लेक्सिव, ऑल ए, सारे ए आने चाहिए। सेकंड के लिए देखिए, सेकंड में 1 1 2 2 है, लेकिन 3 3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब सारे आने चाहिए, 1 1 का के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ, 3 एलिमेंट है तो तीनों आने चाहिए। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा।
थर्ड में लेती हूँ, यहाँ पे देखिए 1 1 है बट आगे 2 2 3 3 कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन में करती हूँ तो 1 1 2 2 3 3 तीनों आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपका कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट है 1 1 2 2 3 3 तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, आगे के एलिमेंट हम आगे समझेंगे कि किसके लिए है। तो ये तीन जो सेट है या तीन जो रिलेशन है ये आपके क्या है, रिफ्लेक्सिव शो कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव में आपके सारे और सभी आ रहे चाहिए, सिंगल आप 1 1 के साथ नहीं ले सकते, 2 2 के साथ नहीं, तीनों आपके एग्जिस्ट करने चाहिए। दैट इज 1 1 2 2 3 3 जितने भी एलिमेंट आगे 4 होगा, तो यहाँ पे देखिए अगर 4 यहाँ पे तो ये कोई भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो ये 4 4 किसी में भी नहीं है। तो इसका मतलब अगर आपके जो भी एलिमेंट्स हैं उनके सेम आपका सेम नंबर आ रहा है, उसकी इमेज भी वही आ रही है जो आपका नंबर है या जो आपका डोमेन में है उसकी रेंज भी वही, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट में बात करती हूँ अगर सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक का कंसेप्ट समझिए। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक मतलब ए से बी कोई भी आपका एक्स में है, इफ यहाँ इफ लगा रही हूँ, इफ अगर है तो बी से ए भी उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, तो बी से ए भी उसमें आपका रिलेशन, अगर ए से बी कोई आपका रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है तो बी से ए भी आपका रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैं लगाती हूँ कि 1 1 ये तो रिफ्लेक्सिव तक हमने कर लिया, अब 1 2 नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 1 2 आता है, 1 2 का रिफ्लेक्स के लिए मुझे क्या चाहिए, ये आपका ए है ये बी है, उसका रिफ्लेक्स क्या होगा बी ए, क्या वो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, क्या उसके अंदर 2 1 आया हुआ है, नहीं आया हुआ, इसका मतलब ये आपका सिमेट्रिक नहीं। ठीक है, तो यानी कि ए बी अगर आपका एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए भी आपका उस रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए, देन वी कैन से दैट इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट में देखते हैं, देखिए यहाँ पे 1 1 2 2 यह तो है हमने ले लिया रिफ्लेक्सिव के लिए, इसको छोड़ देंगे। आगे देखिए 1 2 है और 2 1 यानी कि ए से बी और बी से ए दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये आपका कैसा हो गया, सिमेट्रिक। दिस रिलेशन इज योर सिमेट्रिक। नेक्स्ट की मैं बात करती हूँ तो 1 1 इसको तो हमने छोड़ा, यहाँ देखिए 2 3 तो है लेकिन 3 2 आपका एग्जिस्ट नहीं करा, तो इसके लिए आप पॉइंट देंगे कि आपका सिमेट्रिक नहीं है, एज 2 3 एग्जिस्ट बट 3 2 डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब 2 3 आपका बिलोंग कर रहा है आर से बट 3 2 आपका डज नॉट का साइन ये होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। उससे आगे आइए, देखिए यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 इसको आपने कर दिया है, तो आपका कोई आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है। नेक्स्ट है R5 की मैं अगर बात करती हूँ तो यहाँ पे भी देखिए 1 2 और 2 1 यानी कि उल्टा, ये तो आपका सिमेट्रिक ये तो हो ही गया। यहाँ पे देखिए आपका ये भी आपका सिमेट्रिक भी होगा, क्योंकि 1 1 1 1 का उल्टा करेंगे तो भी क्या आएगा 1 1, 2 1 का 2 2 का भी उल्टा करोगे तो भी 2 2 और 3, तो ये सिमेट्रिक भी होगा और रिफ्लेक्सिव भी है आपका। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में मैं इस रिलेशन में आती हूँ R5 में, तो यहाँ देखिए 1 1 2 2 3 3 तीनों है, ये तो हो ही गया आपका यहाँ तक। नेक्स्ट आता है 1 2 का रिवर्स करेंगे 2 1 यानी कि ए बी है तो बी ए बी कर रहा है। फिर यहाँ पे 1 3 आ रहा है तो उसका 3 1 ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये रिलेशन भी आपका कैसा है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक में यही है, अगर इफ ए और बी बिलोंग्स टू आर तो बी और ए भी उस आर में होने चाहिए, तो वो आपके सिमेट्रिक होंगे। थर्ड जो प्रॉपर्टी इसके अंदर आती है दैट इज ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव को समझने के लिए देखिए क्या होगा। ट्रांजिटिव में क्या होता है, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड साथ में दो चीजें दी हैं, बी एंड सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन ए टू सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ओके, यानी कि अगर ए से बी तक है और बी से सी तक आर में बिलोंग कर रहा है तो ए से सी बी होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ, अगर किसी रिलेशन के अंदर 1 2 है और 2 3 भी है, मतलब ये देखिए सेम होना चाहिए ए बी और बी सी, यानी ये बी और ये बी सेम है, तो उसके अंदर उस रिलेशन के अंदर आपका 1 3 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि ए सी भी होना चाहिए। ए बी है बी सी है तो ए सी भी आपका उस रिलेशन में आना चाहिए। तो नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट ही मैं यहाँ पे लेती हूँ, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या ये ट्रांजिटिव है, इसको फर्स्ट रिलेशन के लिए मैंने शो देखते हैं 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है। 1 2 के बाद यहाँ पे आगे देखिए कुछ है चेक करने के लिए, कुछ है ही नहीं। 1 2 का उल्टा मतलब कि आगे 2 से आप स्टार्ट करेंगे 2 1, इसको तो लेते ही नहीं है वैसे तो हम सिमेट्री में, लेकिन आगे देखिए कुछ चेक करने के लिए है ही नहीं, तो आगे कोई चीज चेक करने के लिए नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो होगा भी नहीं।
अगर कुछ है यहाँ पे चेक करने के लिए तो हम चेक करने के लिए कहेंगे, लेकिन है ही नहीं तो भी हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो नहीं होगा। तो दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। और दूसरे तरीके से अगर मैं बताऊं तो ये देखिए 1 2, नेक्स्ट एलिमेंट इसी रिलेशन में हमें चाहिए 2 से स्टार्ट होने वाला, और 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है 2 2, ठीक है। और 2 से स्टार्ट होने वाला फिर अगेन 1 से 2 तक का एलिमेंट, तो ये आपका ट्रांजिटिव शो करेगा। अल्टीमेटली हम इसको ऐसे कहेंगे नहीं, हम तो ये कहेंगे इसके आगे चेक करने के लिए है ही नहीं तो भी ये क्या है ट्रांजिटिव। कोई एलिमेंट है ही नहीं तो भी ये क्या होगा, हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो दिस इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट क्या आइए, ऐसे यहाँ पे आइए 1 2 and 2 1, so 1 1 also exist। अब यहाँ पे देखिए ए बी और बी ए दोनों हैं, तो क्या ए बी और बी सी या ये ए में ही ले लिया इसे, तो 1 1 भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी आपका कैसा होगा ट्रांजिटिव होगा। उससे नेक्स्ट की मैं अगर बात करती हूँ तो ये देखिए 2 3 यानी ए से बी और बी से सी, ए बी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और बी से सी है, लेकिन सी से ए यानी कि ए से सी 2 1 आपका इस सेट में या इस रिलेशन में नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस तरह से आपको इस जो डेफिनेशन को है इसको याद रखना है कि अगर ए से बी कोई रिलेशन है और बी से सी है तो ए से सी भी एग्जिस्ट करेगा। नाउ नेक्स्ट आपका जो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कुछ करते हैं, आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। और इसके बाद मैं एक इक्विवेलेंस रिलेशन बता देती हूँ जहां से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें बनता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन आपका क्या है, द रिलेशन विच शोज ऑल द 3 प्रॉपर्टीज, जो ये तीनों प्रॉपर्टीज को शो करे, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो वो आपका क्या कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसको फर्दर करने से पहले थोड़ा सा इन्हीं के क्वेश्चंस ले लेते हैं हम, एक्सरसाइज क्वेश्चन। The very first question that we start from relation and function is, first question जो है वो है if a set A, अगर let set A आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन करा दें 3 5 जिसमें एलिमेंट है 3 and 5 and B has a set उसमें एलिमेंट है 7 11, show that the relation R आपका रिलेशन है, और रिलेशन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कैसे लिखा हुआ है। इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं ए और बी के, सच दैट यहाँ पे ऐसे 2 डॉट्स लगाई जाती है, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, जो ये स्मॉल है ये इस वाले सेट से बिलोंग करेगा ए से, एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, एंड और ये रिलेशन है उनके बीच में, यानी ये कंडीशन जो कंडीशन मैंने बताई थी दैट ए माइनस बी इज ऑड, ए माइनस बी करते हैं तो वो ऑड आता है, ये रिलेशन आपको दे रखा है। इज एन एम्प्टी रिलेशन, ये आपको शो करना है कि ये क्या है एम्प्टी रिलेशन, यानी इसके अंदर कोई भी आपका एलिमेंट नहीं आता, ये एक बिल्कुल खाली रिलेशन आपका है, बिल्कुल एम्प्टी रिलेशन, ये आपको शो करना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे हम, यहाँ पे शो कोई भी रिलेशन होने के लिए यानी कि पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया था कि आर जो है वो ए क्रॉस बी के सबसेट्स होते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले तो ए डॉट ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके एलिमेंट्स क्या आएंगे, दैट इज 3 7 देन 3 11 5 7 एंड 5 11, ये 4 आपके एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। अब इसमें से हमने वो वाले ऑर्डर्ड पेयर छांटने हैं जो इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि जो हमारा रिलेशन है वो इसका सबसेट होगा ना। इस रिलेशन की कंडीशन क्या है कि ए को बिलोंग कर रहा है और बी बी को बिलोंग कर रहा है, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी में से हमने लिया है, और ए माइनस बी इज ऑड। तो देखिए इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 3 माइनस 7 करते हो दैट विल कम -4, माइनस तो होना ही नहीं चाहिए और ये तो ऑड नंबर भी नहीं है। देन 3 माइनस 11 इट विल कम -8, ये भी नहीं आ रहा आपका। Then 5 minus 7 minus 2 and 5 minus 11 minus 6, तो कोई भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सभी में आपके इवन नंबर सारे, नेगेटिव साइन तो हम कर लेंगे मैनिपुलेट, लेकिन सारे इवन सारे, तो इसमें कोई भी आपका एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपने शो कर दिया। इट मीन्स आर इज इन योर एम्प्टी सेट, आर जो है वो आपका एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर है वो ये है, इफ आर इज ए रिलेशन लेस देन, आर आपका रिलेशन दे रखा है लेस देन का मतलब है कि ए इज लेस देन बी, ए बी से लेस देन है, फ्रॉम सेट ए आपको सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5
एंड 2b, b आपका सेट है 1 4 5, देन राइट डाउन इट्स एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू आर, रिलेशन हमें निकालना है और उसके इनवर्स हमें बताना है। अब आर जो रिलेशन है, आर इज अ रिलेशन, आर इज अ रिलेशन लेस देन का रिलेशन इसने कहा है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक लेस देन, यानी कि इसके अंदर अब हम इसको क्रिएट करते हैं, रिलेशन को बनाते हैं कि रिलेशन कैसे बनेगा। आर के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ए और बी के, बिलोंग्स टू आर, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए से बिलोंग करेगा, एंड बी बिलोंग्स टू बी, सच दैट कंडीशन यहाँ लगा दी दैट ए इज लेस देन बी। तो ये आर के अंदर ऑर्डर पेयर आएंगे और वो कौन कौन से एलिमेंट हैं वो हमें बता दें। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ आर के अंदर देखिए, सबसे पहले ए में 1 लेते हैं, 1 से बी के बीच में कौन सा ऐसा रिलेशन होगा कि जिनके ए इज लेस देन बी है, तो इसके अंदर रिलेशन बन रहे हैं आपके 1 4 1 5, 1 4 एंड 1 5, कौन से रिलेशन में आपके छोटे वाले। उसके बाद नेक्स्ट आपका बन रहा है 2 4 2 5, और उससे नेक्स्ट मैं लेती हूँ देन दैट इज 3 4 3 5, 3 4 3 5 एंड 4 5, ये आपके ऑर्डर पेयर बन रहे हैं। हर एक में देखिए ए जो है वो बी से लेस है, और यहाँ पे आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो सब सेट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो आपका रिलेशन होता है। अब इसने कहा कि इसका इनवर्स भी फाइंड आउट करना है, यानी कि आर इनवर्स मुझे बताना है, और आर इनवर्स आपका क्या होगा, इन एलिमेंट्स को सिर्फ उल्टा करके लिख देना है, दैट इज 4 1 5 1 4 2 5 2 4 3 5 3 एंड 5 4, दैट इज द आर इनवर्स। ये आपका आर इनवर्स होगा। तो लाइकवाइज स्टूडेंट्स यू कैन डू द होल एक्सरसाइज ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन अप टू इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में कुछ नहीं है, सिर्फ पर तीनों प्रॉपर्टीज जो रिलेशन ये तीनों प्रॉपर्टीज शो करेगा, दैट इज reflexive, symmetric or transitive, then that the relation is called equivalence. So thank you.